बच्चों प्रश्नावली 4.2 संक्रिया वाली प्रश्नावली है, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना के डाल रहा हूँ आपको। सुबह मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में, बट जूम ऐप पे इतना खास समझ नहीं आता, मैं जानता हूँ। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, जिससे आप संक्रिया लगाना सीख जाओ। क्योंकि अगर आपको संक्रिया लगाना आ गया ना तो आपके 5 नंबर क्लियर होगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनो, ये एक सारणिक है, कोई सारणिक A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आपको पता है क्षैतिज रेखाओं को पंक्ति कहते हैं, ये R1 ये R2 ये R3। ओके, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उन्हें कॉलम कहते हैं C1 C2 C3। कॉलम मतलब स्तंभ, पंक्ति। बेटा संक्रिया के गुणधर्म क्या है कि आप संक्रिया कैसे यूज कर सकते हो। सुनना, पहला गुणधर्म है कि आप सारणिक की पंक्ति को स्तंभ बना सकते हो। सारणिक की पंक्ति को स्तंभ बना सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। B1 B2 B3 C1 C2 C3। पहला गुणधर्म क्या बोला कि सारणिक की पंक्ति को स्तंभ बना सकते हो या स्तंभ को पंक्ति बना सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा गुणधर्म इसी में देखना, दूसरा गुणधर्म है कि आप दो पंक्तियों को आपस में अदला बदली कर सकते हो। सारणिक में दो पंक्तियों या दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर सकते हो। मतलब जैसे ये R1 है, ये R2 की जगह आ जाएगा A1 A2 A3, और R2 B1 B2 B3 ऊपर पहुंच जाएगा C1 C2 C3। लेकिन सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। गुणधर्म अच्छे से याद करना। पहला कि पंक्ति को कॉलम बना सकते हैं या कॉलम को पंक्ति बना सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा, पंक्तियों को, दो पंक्तियों को या दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा? माइनस। सपोज अगर ये आपने पंक्तियां बदली, देखो R1 को R2 की जगह पहुंचा, R2 को R1 की जगह, देखो जो ऊपर पहुंच गया ऊपर वाला नीचे आ गया। अब कॉलम बदलते, जैसे ये कॉलम लिखा है तो ये कॉलम है ना, ये वाला इधर या ये वाला कोई सा भी इधर उधर हो जाता। A2 B2 C2 A1 B1 C1 इधर आ जाता, A3 B3 C3 ऐसा रहता, लेकिन क्या होता, साइन बदल जाता। ये नॉर्मल बात है। अभी इंपॉर्टेंट चीज तो अभी हमने बताई नहीं, अभी तो हम आपको इसके गुणधर्म बता रहे हैं कि पंक्ति और कॉलम को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति तक पहुंचा सकते हैं, एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में बदल सकते हैं। मतलब पहली पंक्ति पे दूसरी बन जाएगी, दूसरी पहली बन जाएगी, पहली तीसरी बन जाएगी, तीसरी पहली बन जाएगी। सिर्फ चेंजेस इतना होगा, जितनी बार आप परिवर्तित करोगे उतनी बार एक माइनस बाहर आता जाएगा। इसी प्रकार कॉलम के साथ है, आप इनको अदला बदली कर सकते हो। दूसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म बेटा समझना, अगर सारणिक के दो पंक्तियों के अवयव समान हैं और तीसरा कुछ भी मान लो 2 3 4, तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। अगर सारणिक के दो पंक्तियों के अवयव समान है, अब कोई सी भी पंक्तियों, सपोज ये इधर होता है ABC, इधर होता है 1 2 3, तो दो पंक्तियां समान है क्योंकि ये R1 है, ये R3 है, ये R2 है। दो पंक्तियों के अवयव समान है तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0। सेम प्रोसेस, अगर सारणिक के दो कॉलम समान हैं, ये देखो C1 ये C2, और तीसरा कुछ भी हो तो भी सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0। अब मैंने फिर से बोला, देखो दो कॉलम समान है, ये कॉलम तीसरा डिफरेंट है, कोई मतलब नहीं, दो तो समान है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ये इधर होता 3 4 5, यहां होता ABC, तो देखो तो भी तो दो समान है, C2 और C3, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? 0। पहला, पंक्ति को कॉलम बना सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा, दो पंक्तियों को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, मतलब पहली पंक्ति दूसरे के पास, दूसरी वाली पहले के पास, परिवर्तन आएगा लेकिन इतना कि माइनस बाहर आ जाएगा।
या फिर दो कॉलम को भी आपस में अदला बदली कर सकते हैं कि जे इधर पहुंचा दो, जे इधर पहुंचा दो, कोई टेंशन नहीं। ये पूरा कॉलम उठ के इधर आ जाएगा, ये पूरा कॉलम उठ के इधर आ जाएगा, लेकिन भाई एक साइन बाहर आ जाएगा, माइनस 4 हो गए। आगे किसी अब देखना बेटा, अब होते हमारे चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि ये तो एक आधी जगह करने को मिलेगा, जरूरत पड़ेगी तो, वरना अब संक्रियाएं यूज करना है। क्या बेटा आप लोग संक्रिया लगाते कैसे हैं? पहले तो ये संक्रिया ऑपरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन करना। आपका काम है कि आप इन दो पंक्तियों को जोड़ सकते हो, आप इसमें इसको भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं, जोड़ सकते हो। आप दो पंक्तियों को घटा सकते हो, ओके। मतलब पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति घटा सकते हो, दूसरी पंक्ति से पहली पंक्ति घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा करके जोड़ सकते हो। सपोज इसमें 3 की जरूरत है, इस पूरी पंक्ति में, तो 3 का गुणा करके जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें सारणी को सॉल्व करना है। मतलब अब लिखोगे क्या? अगर आपने कहा कि मैं R1 में परिवर्तन करना चाहता हूं, R1 में परिवर्तन करना चाहता हूं, तो आपको R1 इंटरचेंजिंग बाई, R1 इंटरचेंजिंग बाई, फिर से आप R1 लिखोगे और आप परिवर्तन क्या कर रहे हो? तुम बोले सर मैं तो R2 को जोड़ना चाहता हूं, तो यहां R2 लिखोगे। तुम बोले नहीं मैं तो R2 को घटाना चाहता हूं, तो घटा देंगे। तो बोले नहीं सर मैं R1 में से R2 को तब घटाऊंगा जब 2 का गुणा करूंगा, आई कर ले। तो बोले नहीं सर R1 में हम R2 को तब जोड़ेंगे जब 2 का गुणा कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, आपके ऊपर डिपेंड। सपोज तुमने कहा कि सर मैं R1 में से R2 घटाऊंगा, ओके, लेकिन परिवर्तन सिर्फ R1 में होगा, परिवर्तन सिर्फ R1 में होगा। मतलब R2 और R3 जैसे लिखे हैं, जैसे इधर क्या लिखा है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, परिवर्तन सिर्फ R1 में होगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। इसमें क्या परिवर्तन कि R1 का अवयव लिखो A1 और R2 का अवयव, फिर माइनस लगाया, फिर R2 का अवयव लिखो, R2 का अवयव क्या है B1, ओके। फिर A2 R1 का अवयव लिखा, फिर माइनस लगा के R2 का अवयव लिखा B2, ओके, फिर A3 माइनस B3, ओके। मतलब आप समझ गए कि अगर मुझे परिवर्तन R1 में करना है तो सिर्फ R1 में अपन चेंज करेंगे, R2 R3 ऐसे रखेंगे। जोड़ना होता तो इधर प्लस का चिन्ह लग जाता, ओके। तुम बोले नहीं सर हमको तो परिवर्तन कॉलम में करना है, बोला हमें तो कॉलम परिवर्तित करना है। कौन सा कॉलम? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉलम परिवर्तित कर सकते हो, जिसमें आपकी मर्जी हो। बोला हमें तो C1 में परिवर्तन करना है, तो C1 इंटरचेंजिंग Y, फिर से C1। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि C1 में C2 को जोड़ रहे हो या C1 में C3 को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या गुणा करके जोड़ रहे हो, ये आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने कहा C1 में मैं C2 घटाऊंगा, घटा सकते हो, इसी को संक्रिया कहते हैं। तो क्या करोगे आप, ये सारे परिवर्तन किसमें हो रहा है? C1 में, तो C2 का भी जैसे है वैसे के वैसे लिखे रहते हैं, E3 B3 C3, इनमें से कोई मतलब नहीं। परिवर्तन C1 में, क्या परिवर्तन? बोले C1 का भी लिखो, मैंने लिख दिया A1, फिर बोले माइनस लगा, मैंने माइनस लगा दिया, बोले फिर C2 का भी लिख दो A2, ये परिवर्तन। फिर क्या, अब कॉलम में एक ही अवयव जोड़ोगे, कॉलम में तो 3 अवयव है, बोले फिर इसका अवयव क्या है B1, फिर माइनस, फिर B2, बोले फिर क्या है कॉलम का अवयव C1 का C1 माइनस, फिर C2, ओके। हो गया परिवर्तन, हो गया परिवर्तन। बस 2 चीज याद रखना कि किसी भी कॉलम के या किसी भी पंक्ति के 2 पंक्तियां समान है या 2 कॉलम समान है, आंसर 0 हो जाएगा। या किसी भी सारणिक में एक पंक्ति या एक कॉलम के कोई सा भी कॉलम कोई सा भी पंक्ति अगर सभी अवयव 0 हैं तो भी आंसर 0 हो जाएगा। पंक्ति को कॉलम बना सकते हैं
पंक्ति को कॉलम बना सकते हैं या कॉलम को पंक्ति बना सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अगर पंक्तियों को इंटरचेंज कर रहे हैं, बोले R3 वाला R2 के पास ले जा रहा है, R2 वाला R1 के पास ले जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, कर सकते हो, लेकिन एक माइनस बाहर लगा देना और एक माइनस बाहर लगाओगे, कर सकते हो आप। लेकिन ये तो एक आधी चीजें ऐसी हैं जो काम की हैं, लेकिन मजा तो तब आता है जब क्वेश्चन सामने आता है और अपना दिमाग नहीं चलता है। अभी एक बात है, इसके गुणधर्म में बहुत है बेटा, किसी भी संख्या का गुणा करके जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, किसी भी सारणी को दो भागों में तोड़ सकते हो, बहुत सारे। बट अपन को जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से पढ़ लेंगे। मेन चीज क्या है कि आप सारणी को सॉल्व कैसे करोगे। आप सारणी को सॉल्व करने के जो मैं तरीके बता रहा हूं वो सोचना। या तो आपका काम है दो पंक्तियों को एक जैसा बनाना, या आपका काम है दो कॉलम को एक जैसा बनाना, या आपका काम है एक पंक्ति के सभी अवयव जीरो बनाना, एक पंक्ति के सभी, ये कॉलम, चलो कॉलम लिखते हैं, एक कॉलम के सभी अवयव जीरो बनाना, या फिर एक पंक्ति के सभी अवयव जीरो बनाना। अब ये नहीं बोल रहे हैं आपसे कि आप इसके बनाओ, आप इसके बना दो, आप इसके बना दो, कोई से की बना दो। चलो ये तो दो चार क्वेश्चन में हो जाएगा शुरू के। क्या पूरे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे? नहीं भाई साहब, कोई से क्वेश्चन में ना तो हम दो पंक्तियां एक जैसी कर पाएंगे, ना दो कॉलम एक जैसे कर पाएंगे, ना किसी पंक्ति के अवयव शून्य कर पाएंगे, ना किसी कॉलम के अवयव शून्य कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर आप नीचे आओगे, बोले सर कोई टेंशन नहीं यार, बोले सर कोशिश करेंगे शायद एक आध पंक्ति का दो अवयव जीरो बन जाए, भाई बना लेंगे। कोई से पंक्ति के दो अवयव जीरो बन जाए या कोई से कॉलम के दो अवयव जीरो बन जाए, काम चल जाएगा। मतलब पहली प्रोसेस क्या बोली कि दो पंक्तियों को एक जैसा बना लो, आंसर जीरो। दो कॉलम को एक जैसा बना लो, आंसर जीरो। या फिर किसी एक पंक्ति के सभी अवयव जीरो बना लो, आंसर जीरो। या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो बना लो, आंसर जीरो। लेकिन ये तो दो चार ही क्वेश्चन में होगा। फिर क्या करेंगे? जब सारणी के दो अवयव मतलब जीरो नहीं आ रहा हो, आंसर सिद्ध करना हो, फिर अपना काम है कि ऐसी संख्या लगाओ कि कम से कम दो तो जीरो बन जाए, दो जीरो बन जाए, काम हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो जीरो भी नहीं बनते, कभी कभी ऐसा होता है कि दो जीरो भी नहीं बनते हैं। भाई एक तो कोई भी बना सकता है यार, एक तो कोई भी बना सकता है। कैसे? हम यहां लिखते हैं 1 2 3 2 3 4 5 6 7 और हम आपसे कह रहे हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। भाई एक जीरो बना दे। तो बोले क्या है सर, एक जीरो तो हम कैसे भी बड़े प्यार से बना देंगे। बोले कैसे? बोले इसको बनाना कि इसको बनाना, तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी हो, बस एक जीरो बना दे। तो बोला सर मैं इसको जीरो बनाता हूं। बोले कैसे? बोले ये किसका अवयव है? बोले R1 का। तो हम R1 में परिवर्तन कर रहे हैं तो R1 लिखेंगे। क्या परिवर्तन कर रहे हैं? ये R2 घटा दो, लेकिन R2 के पास 2 है तो इसके पास 2 होना जरूरी है। ये C1 है, ये C2 है, तो C1 की कर लेते हैं। कोई सी भी करो आप, C1 करो, C2 करो, कोई सी गलती नहीं। बोले C1 के पास क्या है? 1 है और C2 के पास क्या है? 2 है। इन दोनों को सेम सेम करना है तो बोला C1 में 2 का गुणा कर लो, C1 में 2 का गुणा कर लो, हो गया जीरो। वो तो क्वेश्चन में देखेंगे यार, तुम तो बस इतना सा देखो कि संक्रिया लगाते कैसे हैं। क्वेश्चन करते हैं बेटा, समझना, क्योंकि यही एक एक्सरसाइज ऐसी है जो 12th क्लास में 2-4 बार कराना पड़ती है। सच बोल रहे हैं, वरना ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो मुझे 2-4 बार कराना पड़े, क्योंकि इतनी टफ नहीं है। एक बार सॉल्व कराने के चक्कर में दूसरी बार बस रिवीजन कराते हैं, आंसर आप लोगों को समझ आ जाता है। करते हैं स्टार्ट बेटा। अब स्टार्ट करा, सुबह भी क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको, समझना। जीरो वाले में तो आपको पता है करना क्या है। पहला क्वेश्चन है, बोले सिद्ध करो। बोले क्या सिद्ध करो? बोले x y z a b c
एक्स प्लस ए बाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर सन्नाटा। पहली बात तो सारणिक को मानते हैं हल, माना डेल वन, सारणिक को डेल से दर्शाते हैं। आप एलएचएस आरएचएस नहीं लोगे, ओके। आप डेल से दर्शाना, किससे दर्शाना? डेल। मानना आपने माना एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए बाई प्लस बी जेड प्लस सी। दिमाग चला, बोले मुझे तो आंसर 0 लाना है। बोले 2 तरीके से आता है। कैसे? 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव समान हो जाए। तुम बोले ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ओके। दिमाग चला, बोले इसके पास C3 के पास x प्लस ए है। अगर ये दोनों मिल जाएं, ये दोनों आपस में मिल जाएं तो एक जैसा बन जाएगा। C1 और C2 मिल जाएं तो एक जैसा बन जाएगा। बोले हमने मिला दिया, क्योंकि हमारी चलती है संक्रिया में, तो संक्रिया में किसकी चलती है? हमारी। कैसे? हम परिवर्तन C1 में करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे? कि C1 में C2 को जोड़ देंगे, मिला देंगे। बोले मुझको आंसर क्या चाहिए? बोले 0। बोले इसके पास क्या है? बोले इसके पास x प्लस ए बाई प्लस बी जेड प्लस सी है। बोले हम दोनों मिल जाएं तो हम इस जैसे बन जाएंगे, और बन गए तो आंसर 0 आ जाएगा। तुमने मिला दिया C1 C2 को। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, चाहे आप C1 में C2 को मिला दो, चाहे आप C2 में C1 को मिला दो, एक दूसरे से नाराज नहीं होंगे, ओके। तो हम किस में मिला रहे हैं? C1 में, मतलब परिवर्तन किसमें कर रहे हैं? C1 में। डेल इक्वल टू C1 का भी अब लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर C2 का भी अब लिखेंगे A, C1 का भी अब लिखेंगे बाई, फिर प्लस लगाएंगे, फिर C2 का भी अब लिखेंगे, C3 का भी अब लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर C2 का भी अब लिखेंगे। लिखा हो गया। परिवर्तन में इसमें चाहिए था, बाकी से कोई लेना देना नहीं। ए बी सी, एक्स प्लस ए बाई प्लस बी जेड प्लस सी, और तुमने आगे की स्टेप में आंसर सन्नाटा। आगे की स्टेप में आंसर सन्नाटा। बोले क्यों? सर देखो तो आपने बोला भी कि 2 कॉलम या 2 पंक्ति एक जैसे हो जाए तो आप आंसर 0 लिख सकते हो। बोला हमने बना तो दिए, C1 को और C3 को सेम कर दिया। C1 और C3 सेम किया, आंसर 0। बट एक छोटा सा रीजन लिख देना। क्या? क्योंकि C1 तथा C3 के अवयव समानुपाती है। समानुपाती मतलब जानते हो? समान अनुपात में है। बोले क्या समान अनुपात में? बोले इनका अनुपात करो 1:1 आ रहा है, ओके। डन, आंसर 0। अब बोले सर क्या किया? हर क्वेश्चन में बोले, और 0 वाले में तो बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है। 0 देखा, तुम समझ गए, या तो 2 पंक्ति एक जैसी बनाओ या 2 कॉलम एक जैसे बनाओ। तुम टूट पड़े। तुमने आगे लिखा, बोले क्या करें कि 0 बने? बोले या तो 2 कॉलम 0 बना समान बनाओ, या 2 पंक्तियां समान बनाओ, या किसी भी कॉलम या किसी भी पंक्ति की अभी अब 0 बनाओ। इसके पास x प्लस ए, इसके पास x और इसके पास a, इन दोनों को मिला दो, इसके बराबर हो रहा है। मिला दिया। अब मिलाएं किसमें? C1 में या C2 में? आपकी मर्जी। हमने C1 में मिला दिया, C1 में चेंज करा, C1 में C2 मिला दिया, तो C1 में बन मिलाया, C2 ऐसा रहा, C3 ऐसा रहा, आंसर 0 लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है 100%, लेकिन समझ नहीं आती हैं संक्रियाएं, तो अपन 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे आ जाएंगी, भूलोगे नहीं। फिर से भाई दूसरा क्वेश्चन, बोले सिद्ध करो, प्रूव दैट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी बराबर सन्नाटा। आप बोले तो सारणिक का क्वेश्चन है, तो सारणिक को हम डेल मानते हैं। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। भाई साहब आंसर क्या लाना है? 0। दिमाग चला, दिमाग की बत्ती जली। बोले ये क्या? बोले R1, ये क्या?
क्या I2, ये क्या R3, ये क्या C1, ये C2, ये C3। दिमाग दो ही तरीके से चल रहा। बोले या तो दो पंक्तियां या दो कॉलम एक जैसे बनाओ, या फिर किसी एक पंक्ति या किसी एक कॉलम के अवयव जीरो करो। हम आपको एक बात बताएं, चक्रीय क्रम का A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का योगफल सन्नाटा होता है। देख लो, चक्रीय क्रम का योगफल सन्नाटा होता है। तो बोले तीनों में तो चक्रीय क्रम चल रहा, A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी चल रहा है ना। और हम समझ गए कि चक्रीय क्रम का योगफल सन्नाटा होता है, मतलब दिमाग चला क्या। कुछ लोगों को चला, बोले ऐसे में भी चक्रीय क्रम है, ऐसे में भी चक्रीय क्रम है, पंक्ति के रूप में देखें तो भी चक्रीय क्रम है, कॉलम के रूप में देखें तो चक्रीय क्रम है। तो फिर आप क्या दिमाग चला, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। चाहे R1 में जोड़ दो या C1 में जोड़ दो, कॉलम में जोड़ रहे हैं हम। तो हम कह रहे हैं ये चक्रीय क्रम दिख रहा है, इसके पास इसके पास इसके पास परिवर्तन क्या कर रहा है C1 में। क्या परिवर्तन कि C2 को भी जोड़ेंगे और C3 को भी जोड़ेंगे। भाई चक्रीय क्रमता देखो, R1 के पास भी तो चक्रीय क्रम, R2 के पास भी चक्रीय क्रम, R3 के पास भी चक्रीय क्रम। तो बोले नहीं, C1 के पास भी चक्रीय क्रम, C2 के पास भी चक्रीय क्रम, C3 के पास भी चक्रीय क्रम, और चक्रीय क्रम का योगफल जीरो। हमने तो C वाली लगाई, तुम R वाली लगा दी, तुम्हारी मर्जी। हम तो भाई साहब किसमें परिवर्तन कर रहे हैं, C1 में। क्या परिवर्तन कर रहे हैं कि C1 में C2 के अवयव भी लिखेंगे, C3 के अवयव भी लिखेंगे और बीच में प्लस लगाते चलेंगे। मतलब C1 का अवयव A माइनस बी प्लस लगाया, फिर C2 का अवयव लिखेंगे B माइनस सी, फिर से प्लस लगाया, C3 के अवयव लिखेंगे C माइनस ए। हो गए ना यार। फिर से C1 का अवयव लिखा B माइनस सी, फिर प्लस लगाया C माइनस ए, फिर प्लस लगाया A माइनस बी। फिर से C1 का ये भी अवयव है C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी। भाई साहब पहले बोल दिया परिवर्तन सिर्फ C1 में कर रहे हैं, बाकी के C2 C3 से नहीं बोलना। जैसे है वैसे के वैसे ही रहने दो। C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी। भाई चक्रीय क्रम का योगफल शून्य था, इसलिए सभी को जोड़ दिया। 0 0 0 0 0 0 मतलब कटेंगे ना, कट जाएगा सभी। अब हम तो फालतू में काट रहे हैं। देखो डेल बराबर 0 0 0, चक्रीय क्रम B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी। आगे के स्टेप में सन्नाटा काटो। भाई साहब C1 के सभी अवयव समान जीरो हैं, C1 के सभी अवयव शून्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा फिनिश। ओके, चक्रीय क्रम का योगफल शून्य होता है। जोड़ दिए C1 में C1, C2 C3 को, योग जीरो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट, सिद्ध करो 1 1 1 BCCA AB A कॉमा B प्लस C, B बार C प्लस A, C बार A प्लस B बराबर सन्नाटा। चला दिमाग। बोले सर क्या लाना है, जीरो। बोले दो ही तरीके, क्या, या तो एक पंक्ति के सभी अवयव जीरो बनाओ या एक कॉलम के सभी अवयव जीरो बनाओ, या फिर दो पंक्तियों को एक जैसा बनाओ या दो कॉलम को एक जैसा बनाओ। दिमाग चला। पहले तो आपने माना, क्योंकि सारणी को किससे मानते हैं, डेल्टा से। डेल बराबर बोले 1 1 1 BCCA AB, एक अंदर गुणा हो रहा है AB CA, BC AB
CA BC। चला दिमाग चला, क्या ABBC CA, ABBC CA, ABBC CA। भाई चक्री क्रम जोड़ दो, सेम सेम बाहर फेंक दो, 1 1 1। क्या R1 R2 R3 C1 C2 C3। ओके, क्या दिमाग चला? बोले सर इन तीनों को जोड़ो, सेम सेम हो रहे हैं, इसको 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 मतलब C2 और C3 को जोड़ दो, सेम सेम हो रहे हैं, इसमें भी सेम इसमें भी सेम, और सेम सेम होते हैं कॉमन ले लो, एक 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 बचता है। चला दिमाग, संक्रिया चला ना, दिमाग चला। क्या पर सर ये तो 1 1 1 है, इससे तो बोल रही मत। ओके पर सर इनको जोड़ दो। बोले क्यों जोड़ दो? बोले ABBC CA, ABBC CA, ABBC CA सेम सेम बाहर फेंक दो। संक्रिया क्या कि C2 C3 जोड़ना है, या तो लिखा C2 प्लस C3। अब जोड़ना क्या है? मैं C2 C3 जोड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे C2 में जोड़ दो चाहे C3 में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोल दिया वो बुरा नहीं मानते, वो बुरा नहीं मानते। बोले किसी में भी जोड़ दो, हमने C2 लिख दिया, तो भाई परिवर्तन अब हम C2 में करेंगे, परिवर्तन मतलब C2 में करेंगे। तुम चाहे C3 में जोड़ दे तो इसको C3 में जोड़ देते, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। आगे बढ़े, डेल बराबर C1 में कोई परिवर्तन नहीं, C2 में परिवर्तन का, C2 में C3 के अवयव जोड़ के जाओ, मतलब C2 का अवयव क्या है? BC प्लस AB प्लस CA, CA प्लस BC प्लस AB, AB प्लस CA प्लस BC। इससे बोले ही नहीं थे, क्योंकि परिवर्तन तो इसके थ्रू मैंने इसमें कर दिया, इसको ऐसे रहने दो, AB प्लस BC, BC प्लस CA, CA प्लस सॉरी AB प्लस CA था, AB प्लस CA, BC प्लस AB, CA प्लस BC। आगे के एक स्टेप में जानबूझकर बढ़ा रहा हूं बेटा, मैं इसका क्रम सही लिख रहा हूं चक्री में, AB BC CA, इसका भी सही से लिख रहा हूं AB BC CA, क्योंकि चक्री क्रम होता है AB BC CA। इसको ऐसे रख दिया AB CA, BC AB, CA BC। ओहो चल गया दिमाग। पर सर ये तो C2 है, ये C1 है, ये C3 है, पर C2 के अवयव समान लग रहे हैं, C2 के अवयव भाई कॉमन ले ले, C2 में से AB BC CA, भाई कॉमन को हिंदी में ओबेनेस्ट बोला था, इसलिए आप ओबेनेस्ट ही लिखोगे, नहीं पता पड़े C2 में से AB प्लस BC प्लस CA ओबेनेस्ट लेने पर ये तो लिख दिया, और किसी लिख दिया कॉमन, तो भाई क्या नंबर काट सकता है, कॉमन लिया बाहर पढ़ दिया AB BC CA, आगो कॉमन, इसका कोई मतलब नहीं, इसमें से ये सब बाहर चलोगा, जो बाहर चलोगा एक, जो बाहर चलोगा एक, जो बाहर चलोगा एक, क्या से बोल ही नहीं थे, AB CA, BC AB, CA BC, भाई सेम सेम, C1 C2 सेम सेम, मतलब आंसर सन्नाटा AB BC CA। लेकिन इस सारणी का आंसर सन्नाटा, और सन्नाटा को गुणा किसी में भी करो आंसर सन्नाटा। एक बात देख लो सर, इसका आंसर 0 लाना है, दिमाग चलाओ। बोले सर दो तरीके से, क्या या तो 2 कॉलम एक जैसे करो, या 2 पंक्तियां एक जैसी करो, या फिर एक पंक्ति 0 करो या एक स्तंभ 0 करो। दिमाग चला, बोले इसका पहले मल्टीप्लाई करो, कर लिया, फिर दिमाग चला, बोले सर AB BC CA, AB BC CA, AB BC CA, तो सर ये दोनों मिल जाएं, C2 और C3 मिल जाएं, तो सेम सेम हो रहा है, पूरे एक जैसे हो रहा है ना भाई, मिला दिया तूने, संक्रिया C2 चेंजेस। अब देखना बेटा, इन दोनों को मिलाना था, मिला दिया, अब इसमें मिलाना, चाहे इसमें मिला दो चाहे इसमें मिला दो, बुरा नहीं मानते हैं, तुम बोले C2 में मिला दो,
तो C2 में मिला दिया इनको, मिलाने का मतलब प्लस कर दिया इनको। ये अभी लिखा, इसमें प्लस का साइन लगा के ये अभी लिख दिया। फिर ये लिखा प्लस का साइन लगा ये पूरा, इसमें प्लस का साइन लगा ये पूरा। फिर बोला सर ये चक्री क्रम है, सही से लिख लो आप, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए से, और इसमें से पूरा कॉमन ले लो C2 में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उभयनिष्ठ पर बाहर फेंका इनको पूरों को, एक बार कॉमन आ गया, ये सेम वन बचा वन बचा वन बचा, ये भाई दो सेम सेम, C1 C2 सेम सेम, आंसर सन्नाटा, और सन्नाटा का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये भी सन्नाटा हो गया प्रूफ।